की पॉलिटिक्स में इस वक्त यूं तो लोकसभा की 11 सीटों की बिसात है, लेकिन इन 11 सीटों में से एक सीट सबसे हाईलाइट है। दरअसल 11 की बिसात पर एक तरफ बीजेपी है जो जीत पक्की करने काफी पहले से सभी उम्मीदवार उतार कर रैली, सभा, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम में एक्टिव दिखती है। बिल्कुल, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसके भीतर ही उनके सबसे बड़े फेस रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ नेता मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी के राज्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पत्र लिखकर उस चेहरे को पार्टी की बदनामी का कारण तक बताया जा रहा है, जिससे सत्ता में रहते बीते 5 साल पार्टी भरोसे का पर्याय बताती रही। पूर्व सीएम खुद कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी नेता स्लीपर सेल चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी के भीतर स्लीपर सेल से निपटेगी या मैदान में मजबूत प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ेगी। क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं? बिल्कुल, सवाल यही हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कौन बना रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, कितना बड़ा नुकसान इसका पार्टी को हो सकता है। क्या इस बात का एहसास है? एक रिपोर्ट देखिए। इतने सारे करप्शन के आरोप हैं। एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं कि दादागिरी के कारण मेरे को परेशानी है। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। राजनांदगांव सीट से चुनाव मैदान में उतारे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उम्मीदवारी का विरोध दिनों दिन मुखर होता जा रहा है। गुरुवार को पीसीसी डेलीगेट राम कुमार शुक्ला ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। शुक्ला ने लिखा, पूर्व सीएम भूपेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। महादेव ऐप केस में एफआईआर के बाद कांग्रेस बदनाम हुई है। उन्हीं की वजह से कई अधिकारी और कांग्रेस नेता जेल में, जिसका असर न केवल राजनांदगांव बल्कि सभी सीटों पर पड़ रहा है। इधर अपनी उम्मीदवारी का विरोध करने वाले नेताओं को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी में स्लीपर सेल की संज्ञा दी है। उनके जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं, को नोटिस मिल चुका है और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, तो ये उद्देश्य उनका है। तो सीधी सी बात ये है कि वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस में हर दिन फूट रहे इन लेटर बमों को पीसीसी चीफ दीपक बैज मजबूत कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताते हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी नेताओं को अनुशासन की नसीहत दे रहे हैं। चुनाव होता है तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है, स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करूंगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। इधर राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश ने पूर्व सीएम रमन सिंह का क्षेत्र होने के चलते इलाके में विकास को बाधित किया, इसीलिए उनका सर्वाधिक विरोध राजनांदगांव में है। मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए? जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया, उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। पहले कांग्रेस प्रदेश महासचिव रहे अरुण सिसोदिया का भूपेश बघेल के करीबी कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर गबन का आरोप, फिर राजनांदगांव में खुले मन से सुरेंद्र वैष्णव का पूर्व सीएम के सामने खरी खोटी सुनाना और बाद में पत्र लिखकर भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग करना, और अब कांग्रेस डेलीगेट राम कुमार शुक्ला का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लिखा पत्र। ये सब तब हो रहा है जब 5 साल तक सत्ता के चेहरे रहे पूर्व सीएम भूपेश खुद राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। सवाल ये, पार्टी के भीतर की सिरफुटौल से 24 की रण में कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।